और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही पाकिस्तान से। पाकिस्तान में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद शिया समुदाय के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कराची में उग्र भीड़ ने अमेरिकी काउंसुलेट पर धावा बोल दिया, जमकर तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया गया। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पुलिस से हिंसक झड़प में 8 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। खामनेई की मौत को लेकर कई देशों में नाराजगी है। इराक में खामनेई की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने अमेरिकी दूतावास पर हमला कर दिया। लेबनान की राजधानी बेरूत में भी अमेरिकी दूतावास में हमला हुआ। ईरान के कई शहरों में लोग अपने सुप्रीम लीडर की मौत के बाद विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। दूसरी तरफ ईरान में ताबड़तोड़ हमलों के बीच अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे के बाद एक बार फिर से ईरान में जगह जगह धमाके हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने सेंट्रल और ईस्ट ईरान को टारगेट किया। थोड़ी देर पहले ही ट्रंप ने बड़ी चेतावनी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि ईरान आगे हमले की कोशिश न करे, अगर ईरान ने हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि हम ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। इस बीच इजराइल ने 24 घंटे में ईरान पर 1200 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया। दूसरी ओर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान झुकने को अब भी तैयार नहीं। ईरान एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। ईरान आज इजराइल, कुवैत, कतर, यूएई और बहरीन यानी 5 देशों पर हमले कर चुका है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद ईरान ने अबू धाबी एयरपोर्ट को भी टारगेट किया। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ईरान के हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक की मौत हुई है। हमले के बाद अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। सोमवार तक सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल है। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल पर ईरान की मिसाइलें गिरने से एक की जान चली गई, जबकि 7 लोग जख्मी हो गए। कुवैत में भी जोरदार धमाका हुआ। कुवैत ने ईरान का ड्रोन मार गिराया। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाके हुए। ईरान के हमलों के बीच कतर में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। बहरीन के 5 स्टार होटल क्राउन प्लाजा पर जोरदार हमला हुआ। इराक के इरबिल एयरबेस पर ईरान ने मिसाइलें दागी। ईरान सबसे बड़ा अटैक यूएई पे कर रहा है। ईरान ने यूएई पर अब तक 137 मिसाइलें दागी हैं। 132 मिसाइलों को यूएई ने आसमान में मार गिराया। दुबई पर 207 ड्रोन से ईरान ने हमला किया। कतर पर 66 और बहरीन पर 45 मिसाइलों से और 9 ड्रोनों से हमला किया गया। इन देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ईरानी मिसाइलों को डाउन कर दिया। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसों को निशाना बनाने का दावा किया है। इजराइल पर भी ईरान के हमले लगातार जारी है। सेंट्रल इजराइल में लगातार जंगी सायरन बज रहा है। तेल अवीव और यरूशलेम में धमाके हो रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। ईरान ने तेल अवीव में मिलिट्री हेडक्वार्टर और इजराइल के डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाने का दावा किया है। साथ ही ईरान ने अभी और हमले करने की धमकी दी है। ईरान ने साफ शब्दों में कहा है कि ईरान का हमला तब तक जारी रहेगा जब तक अमेरिका सरेंडर नहीं कर देता। इससे पहले इजराइल और अमेरिका के कल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। कल सुबह अमेरिका और इजराइल ने तेहरान में खामनेई के कंपाउंड पर जो हमला किया था उसी में उनकी जान गई। अमेरिका और इजराइल ने यह हमला पूरी प्लानिंग और सटीक जानकारी के साथ किया। दोनों देशों की खुफिया एजेंसियों को जैसे ही खामनेई के हाई लेवल इनपुट मिले, बिना किसी देरी के यह हमला शुरू किया। इजराइल ने खामनेई के कंपाउंड पर 30 बम गिराए, जिसमें खामनेई की मौत हो गई। खामनेई की मौत के बाद ईरान में 7 दिनों की छुट्टी और 40 दिनों का शोक का ऐलान है। सिर्फ इस हमले में खामनेई नहीं मारे गए, बल्कि कल के हमले में उनके परिवार के कई लोगों की जानें गई हैं। खामनेई के बड़े बेटे मुस्तफ़ा, बहू, बेटी, दामाद और पोती की भी जान गई। इसके साथ ही टॉप मिलिट्री लीडरशिप के भी मारे जाने की खबर है। रक्षा मंत्री IRGC के कमांडर इन चीफ, चीफ ऑफ स्टाफ, खामनेई के एडवाइजर, मिलिट्री सेक्रेटरी भी मारे गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामनेई को सबसे क्रूर व्यक्ति बताते हुए उनकी मौत को ईरान के लोगों को उनके लिए न्याय बताया है। खामनेई की मौत के बाद उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे मुज्तबा खामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर की दौड़ में सबसे आगे हैं। मुज्तबा इस वक्त सरकार में दूसरे नंबर पर है। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद शिराजी के मारे जाने के बाद ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी को IRGC ने अपना नया कमांडर इन चीफ नियुक्त किया है। इधर मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच DGCA ने हवाई सेवा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। DGCA ने ईरान, इराक, इजराइल और के एयर स्पेस से बचने के लिए कहा। जॉर्डन, लेबनान, कुवैत, सऊदी, यूएई समेत तमाम खाड़ी देशों के एयर स्पेस से भी दूर रहने की एडवाइजरी जारी की गई है। घंटे बाद अमेरिका, इजराइल ने ईरान में फिर से हमला करना शुरू कर दिया है। राजधानी तेहरान में कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। सेंट्रल और उत्तरी तेहरान में यूएस ने फिर से भीषण हमला किया है। कल से शुरू हुए यूएस इजराइल हमले में सुप्रीम लीडर खामनेई, सेना के बड़े अधिकारी समेत 200 से ज्यादा ईरानियों की जानें जा चुकी हैं। अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद जंग और तेज हो गई है।
इस बीच एक और बड़े लीडर की मौत की जानकारी सामने आई। ईरान टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसावी मारे गए हैं। इस बीच खबर यह भी है कि इजराइल ने ईरान पर अब तक 1200 से ज्यादा बम गिराए हैं, जिनका वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी किया है। खामनेई की मौत के बाद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं। ईरान ने खाड़ी देशों में आज फिर से हमला शुरू कर दिया। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर हमले तेज कर दिए। ईरान ने अब तक 27 अमेरिकी बेसेस को निशाना बनाया। लेबनान की राजधानी बेरूत में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने मिसाइल से हमला किया। इराक में अमेरिकी दूतावास पर ईरान ने जोरदार अटैक किया। कतर और बहरीन में एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। कतर की राजधानी दोहा में 11 जगहों पर धमाकों की आवाजें सुनी गई। दुबई एयरपोर्ट पर ईरानी हमलों के बीच हड़कंप मचा है। कई इंटरनेशनल उड़ानों को रद्द कर दिया गया। बुर्ज अल अरब होटल पर हुए मिसाइल हमले में एक की जान चली गई, जबकि 7 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी ईरान की मिसाइलें गिरी, जिसमें एक पाकिस्तानी नागरिक की जान चली गई। सोमवार तक सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। दुबई में ईरान ने फिर से हमला किया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के पास ईरान ने फिर से बमबारी शुरू कर दी। जोरदार हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार छा गया। इससे पहले देर रात को ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया था, जिसमें 4 लोग जख्मी हुए थे। साथ ही ईरान ने कुवैत में एक बार फिर से बमबारी शुरू की। कई जगहों पर जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। अमेरिका इजराइल के साझा हमले के जवाब में ईरान ने इजराइल समेत 8 खाड़ी देशों पर एक साथ अटैक किया। यूएई, दुबई, कतर, इराक, बहरीन में जमकर बमबारी की। ईरान ने यूएई में अब तक 137 मिसाइलें और 209 ड्रोन से हमला किया। हालांकि 132 मिसाइलों को यूएई ने नष्ट कर दिया, इंटरसेप्ट कर लिया। वहीं दुबई में अब तक ईरान ने 260 ड्रोन से हमला किया। कतर में 66 और बहरीन में 45 मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर मिसाइलों को डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद से ईरान ने खाड़ी देशों पर इजराइल पर हमले एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। ईरान लगातार मिसाइलों और ड्रोन अटैक कर रहा है। इस बीच इजराइल पर हमला का नया वीडियो सामने आया। वीडियो यरूशलेम पर अटैक का है। यह हमला ईरान ने कल रात किया, जिसकी तस्वीरें आज सामने आई हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में कई जगहों पर हवाई हमले के बाद सायरन बज रहे हैं। लोगों को बंकरों में रहने के लिए कहा गया। ईरान ने इजराइल की ओर से मिसाइल दाग दी है। वहीं इजराइल ने भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम एक्टिव कर दिया है। मिडिल ईस्ट में भीषण होती जा रही जंग, ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। ईरान ने अब फिर से खाड़ी देशों पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी है। ईरानी सेना ने इराक में अमेरिकी एयरबेस पर फिर से हमला किया। इरबिल में एयरबेस पर मिसाइल हमला हुआ। हमले के बाद आसमान में काले धुएं का गुबार उठता हुआ देखा गया। एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से हमला किया गया। खाड़ी देशों में ईरान के ताबड़तोड़ हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी देते हुए ईरान को धमकी दी। तो ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ईरान से हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ऐसा हमला करेंगे जो अब तक किसी ने देखा नहीं होगा। बेहतर होगा कि ईरान समझ जाए। आपको बता दें कि खामनेई की मौत के बाद से ही ईरान ने मिडिल ईस्ट पर हमले तेज कर दिए। दुबई, यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। ईरान पर जारी हमलों के बीच व्हाइट हाउस ने तस्वीरें जारी की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हमलों के लाइव तस्वीरें देखते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने मारे लागो वाले अपने घर पर हमले की तस्वीरें देखी। इन तस्वीरों में ट्रंप के साथ उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, सीआईए डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ सूसी वाइल्स भी नजर आ रहे हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद आईआरजीसी ने जल्द ही नए नेता के नाम का ऐलान करने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक खामनेई के दूसरे बेड नंबर का बेटा मुज्तबा ईरान का नया सुप्रीम लीडर हो सकता है। मुज्तबा ईरान की सत्ता में खामनेई के बाद नंबर 2 की हैसियत में है। आपको बता दें कि खामनेई ने 2024 में अपने बेटे मुज्तबा को उत्तराधिकारी बनाया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के एक्सपर्ट असेंबली ने 26 सितंबर 2024 को ही नए सुप्रीम लीडर का चुनाव कर लिया था। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई थी। आईआरजीसी ने नए कमांडर इन चीफ के नाम का ऐलान कर दिया। ईरान की सेना की कमान अब जनरल वाहिदी के हाथों में होगी। उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब ईरानी सेना में बड़े स्तर पर फेरबदल हो रहा है। वाहिदी को 31 दिसंबर 2025 को आईआरजीसी का उप कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। इससे पहले वाहिदी ईरान के गृह मंत्री और कुद्स फोर्स के कमांडर रह चुके हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के सैन्य ऑपरेशन को लेकर ईरान के निर्वासित शाह रजा पहलवी ने ट्रंप को शुक्रिया कहा। रजा पहलवी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा, अब उनकी आज़ादी का वक्त आ गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ईरान की बहादुर जनता ने इस आज़ादी के लिए भारी कीमत चुकाई है।
नागपुर में डेटोनेटर और माइनिंग विस्फोटक बनाने वाले कारखाने में बड़ा धमाका हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 17 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अचानक हुए विस्फोट की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम हादसे की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि SBL कंपनी खनन में इस्तेमाल होने वाली विस्फोटक बनाती है।